हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आप देख रहे हो XUV 700। अब जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें सब कुछ पता है इस गाड़ी के बारे में, मैंने कब ली थी, कौन सा वेरिएंट है। जो लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को ढूंढते हुए आए हैं तो भाई उनको बता दूं, AX5 वेरिएंट है, डीजल है, मैनुअल है, 5 सीटर है। लास्ट मंथ की 24 तारीख को मैंने ये ली थी और अब ये हो रहा है 16 तारीख, मतलब करीब 23-24 दिन हो चुके हैं। और इन 23-24 दिन में मैं इसको चला चुका हूँ 2000 किलोमीटर। अब 2000 किलोमीटर काफ़ी होते हैं, मतलब शुरुआती स्टेज तो है जो कि भाई गाड़ी की अच्छी और बुरी चीज़ें मुझे पता लग जाएं और मैं आप लोगों को बता सकूं। वैसे तो भाई शोरूम में जाके बड़ी तारीफ़ें भी करी हैं, मैंने भी करी हैं, और गाड़ी है भी भाई ऐसी काबिल तारीफ़ गाड़ी है। महिंद्रा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और एक बिल्कुल ही मतलब हम ये कह सकते हैं XUV 500 से उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि लग्जरी सेगमेंट को हिलाने वाली, लेकिन इससे तो पूरी तरह हिला दिया है। सबसे पहले बात करूंगा मैं अच्छी चीज़ों के बारे में, उसके बाद आऊँगा बुरी चीज़ों के बारे में। और भाई एक ऐसी चीज़ है इसमें जो सुन के मतलब पैरों तले ज़मीन वाली खिसकने वाली, मेरे लिए तो है भाई। आप लोगों को छोटी लगे वो अलग चीज़ है, मेरे लिए ऐसी चीज़ है। और उस वजह से मैं यही सबको कहूँगा कि भाई अगर आप AX3, MX, AX5, AX7 इन सब को लेने का प्रोग्राम बना रहे हो ना, या मन कर रहा है आपका लेने का, तो भाई मत लेना तो AX7 लग्जरी पैक ही लेना। समझ रहे हो बात? बस इसीलिए, और वो क्या है वो मैं बताऊंगा आगे, अभी बता दूंगा फिर मज़ा सा नहीं आएगा। और बहुत सॉलिड गलती हुई है महिंद्रा से, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं भाई पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। सबसे पहली चीज़ आती है इसका लुक। भाई कॉमन नहीं है ये लुक रोड पर, इंडियन रोड पर खासकर जब चलती है बड़ी बड़ी DRL और इतनी चौड़ाई के साथ चलती है ना रोड पे, हेड टर्नर बिल्कुल है। और जब इस कलर में कलर निकाल के बहुत तगड़ा रिस्क भी लिया है, क्योंकि भाई इंडियन कंडीशन आप जानते हो, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कार केयर पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो भाई स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ते हैं, मेंटेनेंस बहुत मांगता है कलर। लेकिन जब चमकता हुआ चलता है ना तो अलग ही लोग इंप्रेस होते हैं यार इसको देखते हुए। तो कुल मिला के कलर की कहानी हुई। अब बात आती है कि ओवरऑल डिज़ाइनिंग मस्त है। और भाई मेन चीज़ है इसकी लाइटिंग वैसे ही बंद में ही आप देखो कितनी सॉलिड लग रही है। वैसे एक और चीज़ है, इम्प्रेशन पूरा ही जमा है ना, आधा अधूरा क्यों जब अच्छी चीज़ों की लाइटिंग की बात हो रही है तो भाई टिंग 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 अब आएगा मज़ा। क्या बात है, इम्प्रेशन तो अब पूरा आया ना। तो भाई ये जो लुक है ना इसका, ये अलग ही कातिल बना देता है इस गाड़ी को। इंडिकेटर देखो कितने प्यारे, इल्यूमिनेशन बहुत सॉलिड है, देखो धूप सामने की पड़ रही है फिर भी चमक बहुत अच्छी आ रही है। उसके साथ साथ जब भी LED हेडलैम्प लग जाते हैं ना किसी गाड़ी में, हर आदमी ये सोचता है कि हाँ यार प्रीमियमनेस तो मिल रही है, कुछ अच्छा सा लग रहा है। लेकिन भाई जो आउटपुट है ना, लाइटों का काम क्या है भाई, आपको रात को रोशनी देना, वो कहीं ना कहीं हल्की देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये भाई हेलोजन से भी सॉलिड है। यहाँ देख रहे हो आप, ये अपनी लो बीम के लिए LED, ये हो गया, ये लो बीम पे चलता है। और जब हाई बीम हम ऑन करते हैं तो भाई ये हुआ, ठीक है, 2 ये हुए, 2 LED ये हुए, तो भाई 4 LED इस तरह। लेकिन इसमें जब 80 से ऊपर स्पीड जाती है, अब भाई हाई स्पीड पर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए होती है ना, रेंज के लिए इसमें कमाल कर दिया। इसमें एक और यहाँ पर यूनिट दे दी है ये रही, इसमें भी 2 LED लग रही हैं। और भाई जब ये जलती हैं तो ऐसी लंबी रेंज मिल जाती है हमको, बहुत प्यारा काम है। साथ में कॉर्नरिंग लैंप भी है इसमें। वैसे इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, लेकिन ये AX5 वेरिएंट है ना, बीच का ही वेरिएंट है, इसमें आपको कॉर्नरिंग लैंप भी मिल जाते हैं। बढ़िया, इस तरह से ओवरऑल लुक है। लुक के बारे में क्या ही कहना है, लाइटिंग बता दी आपको। और एक बार ज़रा साइड प्रोफाइल ये है। और भाई हाँ, ये चीज़ आपने इंडियन गाड़ियों में अब तक नहीं देखी होगी, ये क्या इनोवेशन है, बढ़िया सा टेस्ला वैसला वाला लुक आता है। लेकिन भाई यही कमी है, बिल्कुल यही कमी है जो मैं कह रहा हूँ कि AX7L ही लेना, ये मत लेना। वो कमी बताऊँगा, देखने में मस्त लगता है ना, जब दूसरे की गाड़ी दिखती है तो अच्छी लगती है, जो यूज़ कर रहा है हम जैसा बंदा उससे पूछो। तो इस तरह से पूरा लुक है। बाकी काम की चीज़ें तो सारी इसमें मिल ही जाती हैं। तो भाई पॉजिटिव लुक्स हो गई, हो गया। और उसके बाद आती है इसका सस्पेंशन सेटअप इतना सॉलिड है यार, मतलब आप ये देखो इसका ट्रैवल कितना कम है, सस्पेंशन ट्रैवल कितना कम है इतनी बड़ी गाड़ी होते हुए भी। इसीलिए मेरे पास वैगन भी है। जब मैंने इसको चलाने के बाद 10-11 दिन लगातार चलाई थी 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पहली सर्विस तब थी। कमियां पता लग जाती हैं, जितने ज़्यादा हो सके पहली जब नई गाड़ी लेते हो तो चलाओ। तो भाई वो चलाई और मज़ा सा आ गया था। वैगन जब चलाई वो ऐसी लग रही थी कि आज झूले में बैठ गया था। बुराई नहीं कर रहा उसकी, लेकिन बॉडी रोल बिल्कुल एविडेंट होता है, होना इसमें चाहिए। लेकिन भाई बहुत सॉलिड चल रही थी। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है ना, हाई स्पीड पे इतना बढ़िया हो जाता है और लो स्पीड पे भी बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं वो कमी भी देता है, वो निगेटिव में बताऊंगा भाई, अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ कमी भी आती है, वो कमी भी इसमें है।
वो मैं नेगेटिव में बताऊंगा। और अब आ जाए अगर इसके इंजन पे, भाई 2200 सीसी का अगर डीजल इंजन हो, कोई भी आदमी कहता है हाँ यार आवाज़ तो करेगा ना, वो आवाज़ में क्या है, डीजल है, ठीक है थोड़ी बहुत झेल लेंगे, लेकिन भाई इसमें जो भाई क्या NVH लेवल्स कंट्रोल किए हैं। सबसे पहली चीज़, बिना क्लच के ही स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, हो गई स्टार्ट। और अब आवाज़ सुनो, कोई आवाज़ नहीं है बिल्कुल ऐसा फील होता है पेट्रोल की तरह। और बाहर से भी आप सुनोगे तो जो हूँ आ रही आवाज़, ये सिर्फ है हमारा जो AC चल रहा है उसकी कंप्रेसर की आवाज़ है। इंजन की गड़गड़ाहट जो होती है वो कुछ है ही नहीं। इसी वजह से अंदर इतना प्यारा मतलब शांति सी रहती है ना, माहौल बनता है कि आप कोई गाना भी चला रहोगे बहुत हल्की आवाज़ पे तो उसकी भी छोटी छोटी खनक आपको फील होगी। यही होती है प्रीमियमनेस, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर ग्रांटेड लो कि चलो यार डीजल इंजन है कोई बात नहीं आवाज़ तो आएगी, लेकिन इसमें भी कंट्रोल कर दिया कंपनी ने। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। कुछ कुछ चीज़ें तो अल्टीमेट ही कर दी हैं, बिल्कुल आपको ये फील नहीं होगा आप किसी इंडियन गाड़ी में बैठ रहे हो। ठीक है, इंजन की आवाज़ हो गई होगी। और ये देखो हवा में उड़ते हुए जाले भी ऐसे लगने लगते हैं कि भाई स्क्रैच तो नहीं पड़ गया। ठीक, इसे करते बंद। उसके साथ इंटीरियर देखो आप, क्या बात है, ये तो अलग ही कुछ लेवल कर दिया इन्होंने। ये जो हमको यहाँ पर डिस्प्ले दिया है, टोटल गाड़ी चल गई है 2076 किलोमीटर। ठीक है, और अच्छी खासी चली रही है, देखो करीब करीब 100 किलोमीटर रोज़ के हिसाब से चली। क्योंकि बीच में मैंने ये 4-5 दिन नहीं चलाई है, ऐसा नहीं है, 11 दिन मैंने लगातार चलाई थी। फिर उसके बाद में फिर वैगन आर भी चला रहा था, वो भी 500-600 किलोमीटर चल गई। रनिंग अच्छी खासी है, तो इस हिसाब से आपको दिख ही रही है। और डिस्प्ले तो मज़ा ही आ जाता है। और एक चीज़ देखो, इसमें केवल ऐसे नहीं है, केवल सामने ऐसा दे दिया, बोर्ड सा दे दिया आपको, और कुछ नहीं है। 10-10 इंच की 2 स्क्रीन है। और आप ये देखना बीच में इसमें यहाँ पर वो वाला फील भी आ जाता है जो लग्जरी गाड़ियों में पूरा का पूरा आपको वो मिलता है ना। अबे जल्दी जाए यार नोटिफिकेशन, ये धीरे धीरे मजे लेते हुए जाता है। हाँ, तो भाई यहाँ से हम इसको मैप पे लेकर आते हैं। और अब देखना नेविगेशन पे है, तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें इंटरनल भी है। इंटरनल ये मैप माई इंडिया जो होता है वो है। ठीक है, अंदर ही सिम इसमें डला हुआ है गाड़ी में, उसी से ये लेता रहता है सब कुछ। अब देखना क्या मज़ा आएगा, ये देखो भाई क्या अल्टीमेट लुक देता है। एलेक्सा सब कुछ है, कमांड देते ही सनरूफ खोल दो, गाने चला दो, जो कहोगे वो चल जाएगा। ये चीज़ बहुत सही है इसमें। ठीक है, और उसके साथ स्पेस, भाई सीटें बहुत बड़ी हैं, अंडर थाई सपोर्ट तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखो, तो भाई इस तरह से ये हुए थे पॉजिटिव। और उसके साथ साथ जो इसका इंजन है ना, इतना भारी भरकम है। यही सोचते हैं माइलेज कितनी देगा। मैंने खुद जब ली थी ये गाड़ी, मैंने मन में ये सोच के ली थी कि यार मैं किसी मुर्दे में से भी माइलेज निकाल सकता हूँ, मुर्दा गाड़ी में से। मैंने ये सोचा था 14 तो मैं निकाल लूँगा इससे, है ना। 14 की एवरेज बहुत होती है यार इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, 2200 सीसी इंजन के लिए। लेकिन भाई माइलेज मैंने कभी माइल मंचिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलाई गाड़ी, फिर भी मुझे ये 15.95 का माइलेज मैंने रिसेंट 4 बार मैंने इसका टैंक फुल कराया। जब भी कम होता है मैं टैंक फुल करा लेता हूँ, उससे अंदाज़ा लग जाता है टैंक टू टैंक का। ऑटो कट पे लगवाता हूँ सेम पंप से। तो भाई अब रिसेंट में 15.95 का माइलेज दिया है, जो कि बहुत बढ़िया है। और जो इसका क्लस्टर है वो 16, 16.5, 17 इसके बीच में घूमता रहता है, और एक्चुअल में 15.95। मैं मोर देन हैप्पी हूँ, ये बताऊँ इन चीज़ों को लेकर। और उसके साथ साथ सारी चीज़ें आपको बताई। प्राइसिंग बहुत सही है, हालांकि बढ़ गए हैं, इतनी जल्दी से प्राइस बढ़े हैं इसके, 1.5 लाख करीब ऑन रोड बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी इतनी मारा मारी आप समझ ही रहे हो। रीज़न क्या है, वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ सेफ्टी फीचर पॉजिटिव में मैं बताऊँ 5 स्टार सेफ्टी है, सबको पता है भाई। सबसे ऊपर आ जाती है अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें, इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी है ये। अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सेफ्टी जो होती है, उसके साथ साथ जो हमारी एडल्ट सेफ्टी है, उन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। चारों में आपको डिस्क मिल जाती है, हिल होल्ड कंट्रोल भी है, हिल डिसेंट कंट्रोल भी है। उसके साथ इसमें फीचर देखो क्या क्या है। इसमें डिस्क जो होती है हमारी, जब पानी में भीगती है, जब बारिश पड़ रही है, तो क्या होता है ब्रेकिंग कम लगने लगती है ना। इसमें एक फीचर दिया हुआ है वाइपिंग का फीचर है, मतलब डिस्क पैड जो हमारे प्लेट के इतनी पास आ जाते हैं कि वो ऊपर के पानी को साफ़ करने लगते हैं, जिससे वो भाई ड्राई हो जाता है और ब्रेकिंग जब हमको चाहिए पूरी लगती है। कितना सेट फीचर है ये। उसके साथ साथ स्पीड डिपेंडेंट इसमें वो भी है, क्या कहते हैं, ब्रेकिंग अपनी। अब वो क्या है, कभी भी हाई स्पीड पे जब ब्रेक असिस्ट होता है ना, ब्रेक असिस्ट पूरी तरह से हॉल्ट पे या रोकने के लिए काम करता है, पूरा पैडल को पुश कर देता है। ब्रेक असिस्ट नहीं है, वो है हमारा ESP का ही एक पार्ट, लेकिन भाई वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें जो हमारे सस्पेंशन है, सस्पेंशन बहुत सही है। और हाँ भाई, इसमें म्यूजिक सिस्टम की बात करें अगर, तो इसमें भी सोनी के स्पीकर लग रहे हैं। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर हैं, सुनने में कम लगता है, लेकिन जब NVH लेवल कंट्रोल हो रखे हो ना, अंदर आपको जो कैबिन है वो बहुत साइलेंट मिले, तो आउटपुट पूरा आपको पता लगता है, बहुत बढ़िया है।
कभी भी छिड़वाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। सेटिंग्स हैं उसमें, वो आप करो प्रॉपर तरीके से, तब आपको आउटपुट मिलेगा। और हो सके तो भाई अच्छी क्वालिटी का गाना प्ले करना। कई बार ये होता है कि हम ऑनलाइन चला रहे होते हैं, जैसे इंटरनल इसमें नेट है, नेटवर्क नहीं आता तो क्वालिटी को कम कर देता है ना, बिट रेट कम हो जाता है, जिस वजह से आपको लगेगा यार आवाज़ नहीं आ रही। कई बारी मैंने देखा है ये लोगों को। खैर एक और पॉजिटिव बता दूं, जैसे डीजल गाड़ियों में आपने देखा है BS6 में हमको DEF मतलब डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कहते हैं, कोई एडब्लू कहता है टोयोटा वाले, और उसके साथ साथ कई यूरिया कहते हैं हिंदी में, तो वो डालना पड़ता है। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, टोयोटा वाले रोते रहते हैं, ये कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी 2000-3000 किलोमीटर बाद ही टॉपअप करना पड़ जाता है हमें, क्योंकि उसमें टैंक आता है सिर्फ 10 लीटर का। वहीं बात करें टाटा वाले, तो भाई उसमें कहते हैं उसमें 14-15 लीटर का टैंक आता है, वो भी कहते हैं यार बार बार ये एरर ही देता रहता है, अलर्ट देता रहता है। इसमें भाई 20 लीटर की पूरी कैपेसिटी है, मतलब आपको 10,000 किलोमीटर वाला इंटरवल दिया हुआ है कि 10,000 किलोमीटर पर सर्विस कराओगे वहाँ टॉपअप होगा, तो वो पूरा 10,000 किलोमीटर चल जाता है। आपको बीच में ज़्यादा तंग होने की ज़रूरत ही नहीं है। टोटल कैपेसिटी टिल नेक उसका आ जाता है अप टू द ब्रिम 23 लीटर की, और वैसे 20 लीटर स्टैंडर्ड मानी गई है, जो कि बहुत सही है। ये चीज़ें छोटी छोटी जो महिंद्रा ने बहुत काम किया है, और अभी तो बहुत सारी इसमें पॉजिटिव होंगी। चलो छोड़ो ही, फिलहाल आ जाते हैं हम निगेटिव पे। अब उससे पहले बात कर लेते हैं अपन सेफ्टी की थोड़ी सी। अब सेफ्टी की क्या बात है, आपको पता ही है सारे सेफ्टी फीचर तो हैं इसमें, है ना। इनबिल्ट इसमें हमारी ट्रैकिंग वगैरह भी आती है, लोकेशन भी आते हैं, लेकिन सारी चीज़ों के जुगाड़ होते हैं चोरों के पास। अपन को रहना चाहिए एक्स्ट्रा सिक्योर। अब एक्स्ट्रा सिक्योर हम कैसे होंगे वो दिखाता हूँ आपको। एक्स्ट्रा सिक्योर हम हो जाते हैं इससे, 1 लैब का माइक्रो GPS ट्रैकिंग डिवाइस है। अब ये है क्या चीज़ ये बताता हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है भाई, सिर्फ 26 ग्राम का है। कितना लाइट वेट है ये देखो, खुल जा मेरे भाई। ये है कुछ छोटा सा डिवाइस है, आपको लगेगा यार है क्या ये, जरा सा सही तो है, चॉकलेट जैसा। तो भाई इतना सा ये डिवाइस है केवल, ये देखो। और इसके साथ बॉक्स में क्या क्या मिलता है एक और चीज़ दिखाता हूँ। बॉक्स में केवल अपन को मिल रही है गाइड और ये वायर। अब वायर इतनी सारी है, गुच्छा सा क्यों दिया हुआ है भाई, इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि जनरली हमें GPS में क्या मिलती है, वायर मिलती है छोटी। अब जैसे हम वायर कनेक्शन करते हैं तो ज़्यादा दूर तक वो जा नहीं पाती, चोरों को पता लग जाता है कहाँ तक ही जाएगी ये, तो भाई वो वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें वायर लंबी दे रखी है, आप पूरे को ड्रेस कर दो वायर को, और भाई किसी एक कोने में इसको जाके लगा सकते हो। अब उसके बाद आती है इसकी बात। इसमें यहाँ पर देख रहे हो 2 लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ पर इसमें सिम डला हुआ, अंदर इनबिल्ट सिम है। केवल आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले से, और इसमें डली हुई है, और बग फ्री एप्लीकेशन है, बढ़िया चीज़ है। और उसके साथ साथ देखो क्या होगा, जैसे ही आपका ये चालू हो जाएगा ना, यहाँ पर ये सिग्नल की आने लगेगी अगर कनेक्टिविटी आ रही है उसकी, और साथ में जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो भाई ये यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगेगी। इसको अपन इस तरह से ऊपर के ढक्कन को खोलेंगे और अंदर दिखेगा हमें क्या, ये सिम डला हुआ जो मैं बता रहा था, और उसके साथ साथ ये चिपसेट है, और साथ में ये बटन है छोटा सा, इसको बस हम कर देंगे ऑन, बस काम खत्म। जैसे हम इसे कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करना कैसा भाई, कोई भी कर देगा इसे, जो भी एसेसरी वाला है। ये नीचे गाइड पड़ी हुई है, आप इस तरह से सेटअप कर लेंगे। और बढ़िया चीज़ क्या है, रूट पूरा का पूरा आपको एक्चुअल रियल टाइम में बताता है ये, क्योंकि वायर्ड है इसीलिए डिले बिल्कुल नहीं करता, और आपको लाइव लोकेशन पूरी की पूरी ट्रैक होती रहेगी। रूट आप देख सकते हो, गाड़ी घूम घाम के कहीं से आ गई है, टर्न बाय टर्न रूट आप देख सकते हो। ऑन ऑफ, इंजन ऑन होगा, इंजन ऑफ होगा, उसका आपको अलर्ट आ जाएगा। स्पीड कितनी है, अगर ओवर स्पीड हो जाएगी उसका अलर्ट आ जाएगा। जियो फेंसिंग आप कर सकते हो, बिल्कुल आप एक एरिया बांध सकते हो कि भाई इस एरिया से ऊपर बाहर जाएगी कहीं गाड़ी, जैसे आप किसी को दे देते हो, एरिया से बाहर जाएगी तो अलर्ट आ जाएगा। तो इतने बढ़िया बढ़िया फीचर है। और एक और चीज़ इसमें बढ़िया क्या है कि भाई इसमें इंटरनल बैटरी भी है, मतलब सपोज चोर ने तार पकड़ ली इसकी कि हाँ भाई इसमें लगी हुई है डिवाइस, वो तार काट देगा। उसे इतना तो होगा नहीं भाई वो ढूंढे कहाँ कहाँ गया हुआ है, क्योंकि तार लंबी है, वो तार काट देगा, वो सोचेगा डिवाइस बंद हो गई। लेकिन भाई इसमें इंटरनल बैटरी है, ये फिर भी चलता रहेगा आपको, और 1 घंटे बाद तक की इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। और भाई इतना टाइम बहुत होता है, आप ट्रैक कर लोगे और भाई गाड़ी आपके पास होगी। तो इस तरह से बहुत काम की चीज़ है यार ये। इसका लिंक डाल दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर लेना। और भाई अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, रेटिंग आप देख लेना, खुद आपको विश्वास हो जाए कितना सही चीज़ है, जाके बाय ज़रूर करना। अब आ जाते हैं असली मुद्दे, मतलब निगेटिव की तरफ, जो आप लोग वेट भी कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा, वो हैंडलों को लेकर, है ना। चलो शुरुआत उसी से करते हैं। सबसे पहली चीज़ इम्प्रेसिव, जब गाड़ी बिकती है या गाड़ी खरीदी जाती है तो यही दिखाया जाता है, देखो सर कितना मस्त लग रहे हैं, है ना। अब ये सारे वेरिएंट में सिर्फ लग्जरी में ये मोटराइज आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, ऑटोमेटिक, ठीक है। अब मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि सर देखो इसको आप ऐसे करके खोलोगे और भाई ये खुल जाएगा डोर, मस्त। अब ये ऑटोमेटिक वापस भी आ गए, ठीक है, यही काम है इसका। लेकिन पूरा का पूरा डोर हम एक झटके में नहीं खोलते। इसमें एक कमी क्या है पता है, इसको हम इस तरह से खोलते हैं, ये अनलॉक हुआ डोर।
अब हम इसे अगर छोड़ते नहीं हैं और इसे दोबारा एक और प्रेशर देते हैं, जैसे मैंने अनलॉक करा, मैं रुक गया यहाँ पर, अब मुझे इसे दोबारा पूरा खोलने के लिए दोबारा जोर देना पड़ेगा ना, ये दोबारा जोर दिया और भाई से जाए छोड़ता हूँ ना, ये रह गया बाहर देख रहे हो, ये बाहर रह गया है। अब कोई भी पर्सन होता जिसे ये चीज़ नहीं पता, और नहीं पता होती किसी का, ये पता होगा कि यार इतनी महंगी गाड़ी है, हैंडल बाहर रह जाएगा, किसी को नहीं पता होगा। वो इस तरह से खोल के और गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा ऐसे, और ये खुला रह जाएगा। आपकी पूरी शान शौकत, पूरी लग्जरी एक झटके में बाहर हो जाएगी जब आपको पता लगेगा कि भाई ये हैंडल खुला है। आप इसे ऐसे बंद नहीं कर सकते, आपको पूरा उतर के आना पड़ेगा और वो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि किसी से भी आप कहोगे ना, जो गाड़ी में बैठा भी है उस साइड, इस विंडो पे, आप कहोगे बंद कर दो, वो कहेगा कैसे बंद होगा, क्योंकि उसके लिए नई चीज़ है बिल्कुल ये। आपको पता है इसे दबा देंगे तो बंद हो जाएगा, जैसे अब इसे हम ऐसे दबाएंगे तो ये बंद होगा। अब भाई वो सारा खेल ख़त्म हो जाता है। कई बारी मेरे साथ हुआ है, कई बारी क्या, ये होता ही है यार, ये नेचुरल फिनोमिना है। इसको कंपनी ने ये बोला है कि भाई आपको ऐसे करने के बाद इसे दोबारा झटका नहीं मारना, जबकि जनरली मारते हैं यार। इतना बड़ा डोर कौन एक बार में ऐसे खोलेगा, खुद बताओ, ऐसे ऐसे कौन खोलेगा, कोई नहीं खोलता। यही होता है हमारा काम कि ऐसे करके इसे अनलॉक करा और फिर से इसे ऐसे करके खोल दिया, क्योंकि साइड में कोई गाड़ी खड़ी है नहीं खड़ी, इतना वेट है, बड़ा दरवाज़ा है, और भाई ये खुला रह जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा एनोइंग है। इसमें मोटराइज होना चाहिए, मोटराइज नीचे से स्टैंडर्ड होना चाहिए अगर ऐसी कमी है। अब कमी क्या है देखो, ये ऑल्टरनेट साइकिल पे अटकता है, जैसे अब मैं इसे छोड़ दूंगा ये बंद हो जाएगा, है ना। अब इसे दोबारा मैंने खोल दिया तो ये अटका रहेगा, इसे दोबारा मैं करूँगा ये फिर अंदर हो जाएगा, दोबारा करूँगा ये खुल जाएगा। भाई इस तरह से ये काम कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए इसे कितनी बार भी ऐसे ऐसे कर लो, आप कितनी बार भी कर लो, ये हर बार छोड़ते ही वापस आ जाना चाहिए, लेकिन ये अटक जाता है। ये है कहानी। अब मैंने इसके रिगार्डिंग बात भी करी, ऐसा तो हो नहीं भाई, आपको ही पता है, चुल तो रहती है, इतनी महंगी गाड़ी है, ये कमी है, अगर भौंडी सी कमी है, बहुत बुरी सी कमी है, अगर इसके लिए मैंने फिर बात करी है तो उन्होंने फिर आगे एस्केलेट की ये चीज़। और भाई जो रिज़ल्ट आया है वो कहीं ना कहीं ये है कि मैंने तो ये भी ऑफ़र कर दिया था कि भाई मेरे को इसमें मोटराइज लगा दो, जो भी खर्चा होगा 40-50 हज़ार का भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा, अपनी साइड से पे कर दूंगा, आप सिर्फ R&D तो कर लो, कैसे होना है क्या होना है। मैं यही सोचूंगा जितने की गाड़ी पड़ी है उसमें 50 हज़ार और जोड़ दूंगा, बस यही तो होगा कि एक फ़ीचर और ऐड हो गया। लेकिन नहीं भाई, जो मुझे अब तक वो मिला है, रेस्पॉन्स मिला है, वो यही कि काम लंबा चौड़ा है, इसमें डायरेक्टली वो फिट नहीं हो सकते इनिशियली, आगे R&D में चलता रहेगा। हो सकता है इस चीज़ को नोट कर ले, कभी अपडेट आए गाड़ी का 2 साल बाद 3 साल बाद, तब ये चीज़ वो कर लें, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल लग रहा है। फिलहाल उनकी होमवर्क जो टू डू लिस्ट होती है उसमें चल रहा है ये काम, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ शेयर करना था तो मैं ये बता ही रहा हूँ। तो भाई ये है कुल मिला के कहानी। देखने वो है ना कि देखने में दूसरे की चीज़ बहुत अच्छी लगती है, स्टाइलिश, लेकिन जब दर्द होता है ना, वो दर्द खुद को ही पता लगता है। सारी की सारी लग्जरी एक बार में ये हैंडल ख़त्म कर देते हैं। कोई भी बंदा आके कहता है हमें यहाँ ORVM में दिख जाते हैं हैंडल खुले हुए, ठीक है, तब आप आके निकल जाओगे। कई बार आपका ध्यान नहीं गया, कोई बंदा आपसे आके कहेगा अरे भैया हैंडल खुला हुआ है, और छोड़ो यार इसके बारे में। बहुत ही घटिया चीज़ लगी मुझे ये, बहुत ही बुरी चीज़। एक हो गई ये अपनी, ठीक है, ये नेगेटिव था जिसका वेट ही कर रहे थे। उसके साथ साथ मैं सस्पेंशन की बात कर रहा था। सस्पेंशन इसके ऐसे हैं, वो वाले एक लिक्विड देखा आपने जो मैजिक लिक्विड बोलते हैं, मतलब उसमें आप उंगली डालोगे आपको लगेगा पूरा गीला है, और अगर आप उस पर थप्प से मारोगे जोर से वो लगेगा सॉलिड है। इनका हाल वैसे ही है, जैसे ही लो स्पीड रहेगी ना इसकी, तो लो स्पीड में ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक, आराम से। लेकिन जैसे ही हाई स्पीड पर आप सोचो कि हाई स्पीड चल रही है, जैसे रोड के ऊपर एक और लेयर पड़ती है, इतनी सी ऊंची होती है, बस सोचो कि बिना ब्रेक मारे इतनी बड़ी गाड़ी है, ऐसे ही चढ़ा दें उस पर, भाई ऐसे धड़ाम से आवाज़ आती है अंदर, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाते हैं ये इस तरह का ही है। इसीलिए क्योंकि हाई स्पीड पे ये हार्ड हो जाए आगे, और भाई आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी दे, क्योंकि आगे के सस्पेंशन है जो पूरी ट्रेजेक्ट्री सेट करते हैं गाड़ी की, और भाई बॉडी रोल वगैरह यही मैनेज करते हैं, इसीलिए ये दिया है। और जहाँ पॉजिटिव चीज़ आ जाएगी भाई, कुछ ना कुछ नुकसान ड्रॉबैक होता है, तो इसमें वही ड्रॉबैक है। तो छोटा सा भी झटका होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा अंदर फील होगा। Hyundai की गाड़ियों में ये होता है, क्रेटा में ये होता है, Hyundai की कोई सी भी गाड़ी ले लो वैसे बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन हाई स्पीड पे कहीं छोटा सा ही पॉट होल आएगा, धाड़ से पड़ता है। हालांकि ये चीज़ सही है कि साइड वॉल इस टायर की काफ़ी ज़्यादा है, 17 इंच है ना, साइड वॉल काफ़ी ज़्यादा है, तो कट वट लगने का कोई डर नहीं है इसमें हमें। लेकिन वही 18 इंच वाला है, 18 इंच में भी ठीक ठाक है, लेकिन 18 इंच का कंपैरिजन में इस मामले में ये ज़्यादा सेफ़ है 17 इंच वाला। अब इसके अलावा एक और निगेटिव क्या है कि भाई इसमें जो इंटीरियर है, इंटीरियर हमको बहुत ही ज़्यादा शानदार दिया गया है। ये देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर है, अच्छा लगता है देखने में, प्रीमियम लगता है। तो भाई ये इसी की गलती नहीं है, किसी भी गाड़ी में ऐसा इंटीरियर होगा तो उसमें यही होगा, कोई आके छू के देखने भी लगे ना ये कि भाई ये सॉफ्ट टच है, कपड़ा है, क्या है, तो भाई उसी में उंगली की जो मिट्टी होगी वो यहाँ पर फंस जाएगी और भाई वो निशान पड़ जाएगा।
इस पर्टिकुलर गाड़ी की कमी नहीं है, लेकिन इसमें ये है और बात हो रही है तो भाई बिल्कुल बताऊंगा। तो भाई ये हुई एक और कमी। अब आती है कमी भाई बहुत ज़्यादा, जो एड्रेनॉक्स AX सीरीज़ में आपको मिलता है। एड्रेनॉक्स AX3 से शुरू हो जाता है ये, जहाँ से वो आपकी बड़ी वाली स्क्रीन शुरू होती है। अब ये एड्रेनॉक्स है क्या? ये बेसिकली कनेक्टिविटी वाला टेलीमेटिक्स फीचर है। मोबाइल की कनेक्टिविटी, मोबाइल से आप कनेक्ट कर लोगे और जो भी आपको ऑपरेट करनी हो कर लो। इतना घटिया है इस समय ये एड्रेनॉक्स कि भाई 10 में से 5 बार 6 बार 7 बार कभी कभी तो वो इनेबलिंग डिवाइस करता रहता है। जैसे ही आप मोबाइल में आप खोलोगे, कनेक्शन बिठाती है गाड़ी के साथ वो नेटवर्क, और भाई वो होता ही नहीं है। इनेबलिंग डिवाइस पे अटक जाएगा वो, और कई बारी तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद ऐप भी जब खुलती है वो सीधा एरर देने लगता है। ये हाल होता है। 10 में से 2 या 3 बार ही चलता है ऑन टाइम। अब क्या है, मैंने ये गाड़ी ली, मेरे घर के नीचे दोनों गाड़ी खड़ी रहती है वैगनर। कभी मैं वैगनर में जाता हूँ, कभी उसमें सामान लेना होता है मुझे। तो अब मेरे पास ये फीचर है कि मैं ऊपर से चाबी नहीं मंगाता अपने घर से, मैं सीधा ही मोबाइल में एप्लीकेशन खोली और इसको खोल सकता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा है ना। लेकिन भाई इतना वो हो जाता बवाल, 4-4 5-5 बार लगा रहता हूँ। चलो खुल गई गाड़ी, एक बार खुल गई थी, और जब खोलने के बाद फिर मैं लॉक करने लगा, फिर वो हुआ ही नहीं भाई। 10 मिनट में लगा रहा, फिर एट द एंड क्या, ऊपर से चाबी मंगाई। तो इस समय तो बहुत घटिया। लेकिन यह है कि हाँ भाई वो सॉफ्टवेयर बेसिक चीज़ है और धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी वो। बाय द टाइम बग उसके ख़त्म हो जाएंगे। हाँ ये है कि पॉजिटिव रहेंगे, ये चीज़ें अपडेट होती रहती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए बता रहा हूँ कि बहुत बुरी है। और बाकी छुटपुट आप ये कहो निगेटिव, तो भाई इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अगर कीमत देखो तो 20 लाख के आसपास आ जाती है इसकी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही है। अब इसमें आप ये कहोगे कि यार इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो ORVM है फोल्डेबल वो नहीं दिया, एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं दिया। तो बिल्कुल अगर 20 लाख का बजट देखें तो बिल्कुल है, लेकिन भाई इससे ऊपर भी वेरिएंट है, लेकिन इसमें दे देना चाहिए था कहीं ना कहीं फोल्डेबल। इसमें हमारे मिरर नहीं है इस वेरिएंट में, हमको जो हमारा क्रूज़ कंट्रोल है वो नहीं मिलता इस वेरिएंट में, हमको भाई चार्जिंग के लिए भी नहीं मिलता। बिल्कुल मैं पहले बता चुका हूँ। और ये देखो ज़रा, आगे अगर मुझे चार्ज करना है, पीछे यहाँ पर एक पोर्ट है, उससे मैंने तार खींच रखी है। क्यों? क्योंकि आगे सिर्फ एक सिंगल पोर्ट मिलता है। ये आप USB देख रहे हो, सिर्फ एक सिंगल पोर्ट है। अब ये पोर्ट जो काम करता है हमारे इसके इनपुट के लिए, म्यूजिक सिस्टम के इनपुट के लिए काम करता है। इसमें आप चाहे पेन ड्राइव लगाओ, चाहे आप अपना मोबाइल कनेक्ट करो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए। अब उसमें भी चार्जिंग होती है जब एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करते हैं। लेकिन भाई वो चार्जिंग की तरह नहीं, वो स्लो चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा स्लो। क्योंकि साथ के साथ मोबाइल हमारा काम भी कर रहा है, वर्क भी कर रहा है ना उसमें हमको कनेक्शन देने के लिए। तो भाई वो कहीं ना कहीं आपको एक सहारा सा मिल रहा है, लेकिन आप उसे चार्जर नहीं मानते। डेडिकेटेड चार्जर का काम ही होता है, फ़ोन ऑफ भी है तब भी वो चार्ज करे और थोड़ा तेज़ी से चार्ज करे। आजकल के वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि छोटे छोटे फ़ोन होते थे, 1000-1200 mAh की बैटरी होती थी, स्लो चार्जिंग में हो जाएगा काम। तो भाई उसे मैं चार्जर नहीं मान रहा, इसमें चार्जर है ही नहीं। और नीचे जो ऊपर के वेरिएंट है, इसमें मैं दिखाना भूल गया, जो ऊपर के वेरिएंट है इसमें यहाँ पर जहाँ फ़ोन रखा हुआ है यहाँ पर ये चार्जिंग पैड होता है, वायरलेस चार्जर। इसमें लिस्ट तो हो रखा है लेकिन अभी ऑन स्पॉट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो भी मैंने ऑर्डर कर रखा है, और लेकिन कब आएगा ये नहीं पता। फिलहाल इसी तरह से स्ट्रगल हमारा चल रहा है। और भाई ये चीज़ रह गई थी, इसमें इतना बड़ा पीछे है, जहाँ पर भी इतना बड़ा बूट हो जाता है तो थोड़ा प्रीमियम लग्जरी जो गाड़ियाँ हैं भाई उसमें ब्लाइंड दिया जाता है, जिसे बूट कर्टेन कहते हैं ना। इसमें जगह दी हुई है, ये देखो ये यहाँ से ऐसे करके लगाने के लिए ये रहा, ये पूरी जगह दी हुई है। लेकिन भाई बूट कर्टेन कहीं है ही नहीं। मैंने कह रखा है, हायर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट डाली है, देखो आता है नहीं आता वो क्या होता है, अवेलेबिलिटी तो हो, लेकिन यहाँ पर वो है ही नहीं, ठीक। इजीली ये चीज़ इजीली अवेलेबल होनी चाहिए थी, मौके पर होनी चाहिए थी, क्योंकि भाई इतना सब कुछ हम कर रहे हैं। मैंने तो सीट कवर भी कंपनी से ही लिए हैं, एजेंसी से लिए हैं, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज़ रहे वो चीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। चलो इसको भी छोटी चीज़ मान लोगे तो ऐसे करते हैं बंद। अब आती है बात, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा डिस्प्ले है आगे, सब कुछ बड़ा बड़ा है, लेकिन भाई इसमें कैमरा ही नहीं है। भैया कैमरा सिर्फ कितने का लगा रहे हैं पता है? ये सिर्फ 2500 रुपये का कैमरा है, सिर्फ 2500 रुपये। मैं सिर्फ 2500 ही बोलूँगा क्योंकि जो बात हो रही है वो 20 लाख की गाड़ी की हो रही है। तो सिर्फ 2500 का कैमरा भाई लगा के दे देते यार। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए पूरा का पूरा खुलवाना क्या पड़ रहा है, इस जगह से कनेक्शन होगा उसका, और यहाँ से ऐसे करके तार पूरी अंदर अंदर चलती जाएगी, और अंदर चलती जाएगी, और अंदर चलती जाएगी, और यहाँ पर आके इस तरह से मतलब कनेक्शन हो जाएगा। तो मतलब यार इतना सब कुछ खोलना पड़ रहा है, इतनी महंगी गाड़ी।
अच्छा नहीं लगता, और वो भी ऐसी चीज़ के लिए कि जो बहुत नॉमिनल है यार, इसे लगा के दे देते हैं। हाँ माना कि जो स्टैंडर्ड वायरिंग होगी वो 360 कैमरों के लिए होगी, वायरिंग का खर्चा भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो आप वायरिंग बाद में दे रहे हैं इस वायरिंग को भी आप दे देते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सुन के ऐसा नहीं फील हो रहा कि भाई ये चिंदी चोरी करिए, क्योंकि कंपनी ने बहुत कुछ दे दी। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे काम हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया था गाड़ी बनाने का, बाद में पता लगा अबे यार ये चीज़ रह गई, अब इसको करने के लिए ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, तो चलो एसेसरी पार्ट में डाल दो। मतलब इस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, फील यही हो रहा है मेरे को, क्योंकि ऐसा तो कोई कंपनी करेगी नहीं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक ये नहीं आए, हमारे क्रूज़ कंट्रोल नहीं आए, ये नहीं आए। चलो ये है, फिलहाल ये थे अपने पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं भूल चुका हूँगा इस वीडियो को बनाने में, लेकिन ये भी है कि भाई अभी 2000 किलोमीटर चली, अभी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा मेरा, 5000 भी होंगे, 10,000 भी होंगे, 10,000 पे एक और वीडियो बना देंगे, तब तक और हो सकता है कमियां सामने आए, या और हो सकता है ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे आगे आए जो बहुत ही बढ़िया लगे, वो भी शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना रहता है। अपना जो 1 लैप माइक्रो GPS डिवाइस था उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखे हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है। रेटिंग देखना, विश्वास करना, उसके बाद जाके उसको बाय ज़रूर करना। तो भाई वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। मेरा जो एक्सपीरियंस है एज एन ओनर वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आप लोग इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना, मतलब आपकी क्या राय है। बाकी चीज़ें तो चलो छुटपुट मान ली, लेकिन ये जो डोर हैंडल वाली है इसके बारे में आप क्या सोचते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।